और सबकी भावनाओं को जगा रहे हैं। और हमें चाहिए भी कि हम हिंदू हैं। क्या बात। अच्छे हमको भावनाएं मिल रही हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, अच्छा ज्ञान मिल रहा है। तो ज्ञान पैसे से नहीं मिलता, ज्ञान दौलत से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है ज्ञानी से, और गुरु बिना ज्ञान कहीं नहीं मिलता। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूंगी कि आशाराम बाबूजी जो एक ज्ञान का सागर हैं, ज्ञान का भंडार हैं। लोग तो आजकल व्यवसाय करते हैं, लोग आजकल धंधा बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानिए, सभी माँ बहन बुजुर्ग लोग, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, एक महान आत्मा जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने प्रयास से और अपनी वाणी से ज्ञान देकर लोगों को भटकाते हुए बचाया है और सबके लिए भलाई का काम किया है। नेत्र शिविर लगता है, लोगों को मतलब इलाज मिलता है और घर बनाए जाते हैं, उन गरीबों को घर देते हैं। तो ऐसे मतलब लोग बहुत कम होते हैं कि जो जनता के सुविधा के लिए काम आते हैं और अपने धर्म को और आगे बढ़ाते। हमें बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं ने पैसे का लालच दिया, सब कुछ दिया कि जाओ ऐसा करो वैसा करो। तमाम लोगों ने हमें, हम नहीं किसी का नाम लेना चाहते, चंडालों का नाम लेना भी पाप है। क्या बात है। चांडालों का नाम लेना भी पाप है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम शबनम, मेरा नाम शबनम मेरे किन्नर समाज ने रखा है। मेरा नाम शबनम नहीं है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और तिवारी हूँ, कानकुज ब्राह्मण हूँ मैं। मेरा जो किन्नर समाज की जो गद्दी है वो हमारी किन्नर समाज की गद्दी मुसलमानों की है, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम शबनम रखा। मेरी जात का परिवर्तन करने उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं जात परिवर्तन नहीं करूंगी, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण ही रहूंगी। तो इसीलिए मेरे जो घर का नाम है माँ बाप ने बड़े दुलार से रखा। मेरे पिताजी है जो आईजी थे, तो आज मैं एक आईजी का बच्चा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है या ईश्वर की मर्जी है, ये तो ईश्वर ही जानता है कि मैं ऐसी क्यों बनी। विश्व में नाम हुआ मेरा, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ मेरा। एक विश्व की प्रथम किन्नर विधायक हूं मैं, जो आज मध्य प्रदेश के अंदर में जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा की और भ्रष्टाचार का बहुत नाश किया। लेकिन जनता इतनी भोली भाली है, जनता को ये राजनीता के जो दलाल लोग हैं ये लोग बहका देते हैं। एक देखिए पुण्य आत्मा जो पुण्य का काम कर रही है जनता के बीच में, क्या जनता से कुछ लूट के खा तो नहीं रही है, सबको अच्छे अच्छे ज्ञान बांट रही है। तो ज्ञान बांटना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन इन राजनेताओं को बहुत बड़ा डर हो गया है, बहुत बड़ा खतरा हो गया है कि आशाराम बापू जी अपने ज्ञान बांट रहे हैं। तो ज्ञान बांट के, अरे आशाराम बापू को कोई राजनीति थोड़ी करना है, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, कोई राष्ट्रपति थोड़ी बनना है। वो तो एक संत है, संत का काम है कि अपने प्रजा को, जनता को बुरे रास्ते से बचाना। तो बुरे रास्तों से बचा रहे हैं लोगों को, भटकने वालों को बचा रहे हैं कि जो कोई भटके नहीं। कोई भी कुछ भी षड्यंत्र करके बाबू को बदनाम करता है। जिस इंसान ने भारतवर्ष में देश विदेश में इतना अपना वर्चस्व कायम किया होगा, इतना प्रचंड बहुमत कायम किया है अपनी सेवाओं से, अपने ज्ञान से, वो कोई गलत काम या गलत काम के नजदीक कैसे जा सकता है। ये मैं सब आपसे कहना चाहती हूँ, सब लोग, आप लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग जो दुष्ट प्रचार करते हैं, दुष्ट लोग, चांडाल लोगों के बातों को कभी सुनना पसंद मत करिए और अपना स्टेटमेंट जारी करिए। और पत्रकारों को भी पत्रकार वार्ता लेकर स्टेटमेंट जारी करिए कि हम अपने बापू के सिवा कुछ नहीं सुनना चाहते, उनके बारे में कोई शब्द नहीं सुनना चाहते।
तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़े शब्दों में अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगी। देखिए, मैं शरीर से किन्नर हूं, मैं दिमाग से किन्नर नहीं हूं। क्या बात है। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे जैसा आदमी किसी के घर में जन्म न ले। बस इतनी आप लोगों से एक प्रार्थना है। मेरे ब्राह्मण आत्मा का देखो कि बाबा को आप लोग सम्मान करिए। हम लोग भी बाबा से समर्पित है। हम लोग पैसा दे, चाहे हीरा दे, चाहे मोती दे, हम बाबा के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोल सकते। बस यहीं से हम आपको नमस्कार करते हैं सबको। जनने जने तो भक्त जन का दाता का शूर। ये भक्त देवी को जन्म देने वाली माँ को भी धन्यवाद है। देवी है, देवता है, जो भी शरीर दिया ईश्वर ने, लेकिन दिल दिमाग की सूझबूझ अपने ब्रह्म विजानाति थी ब्राह्मण, जो उस ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए धरती पर आता है उसे ब्राह्मण कहा जाता। वो ब्राह्मण परंपरा का संस्कार अभी भी दिखाई देता है। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत। कभी कभी ऊंचा आत्मा नीचे वातावरण में आ जाता है, लेकिन अपने ऊंचाई की खबर तो देता है। ये पहले कैसेटों में भी मैंने कई दृष्टांत दिए पूर्वकालीन लोगों की उच्च आत्माओं की खबरें ने। जैसे आज सुबह भी कहा था कि अष्टावक्र 8वें महीने के थे और माँ के गर्भ सुजाता के गर्भ से बोल पड़े कि पिताश्री आप वैदिक उच्चारण तो करते हो, लेकिन जिस आत्मा परमात्मा से उच्चारण होता है उस प्रभु को जाने बिना केवल विद्वता किस काम की। पिता ने श्राप दे डाला, बार बार तू मेरे को टोकता है। 8वें महीने का गर्भ और बाप की गलतियां निकालता है, तेरे शरीर में 8 फोड़ कहां पड़ोगे। वो बालक कहता है पिताश्री आपका श्राप मेरे शरीर को लग सकता है, मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। ये भारतीय संस्कृति का गर्भस्थ बालक का ज्ञान कैसा दिव्य है। बैठे रहना भी प्रसाद बटेगी। इस आत्मा को देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो रहा है कि भगवान ने कैसे कैसे आत्मा को किस किस निमित्त कहां कहां भेज दिया, लेकिन उनके सद्भाव की, उनके सद संस्कारों की रक्षा भी तो भगवान कर रहा है। चंडाल चौकड़ी के लोग तो बहकाते हैं, भिड़ाते हैं, लेकिन बहकने और भिड़ने से बचकर सत्संग में दौड़े दौड़े चले आए। कहां तो शहडोल और कहां आपका ये जगह